ये वो रोड है, दोनों तरफ इसके घने जंगल हैं, आपको दिख रहे होंगे। जिस रोड से हम आए हैं उस रोड को तो चौड़ा करने के नाम पे सैकड़ों पेड़ों को काटा गया है। और मुझे अभी जो गांव वालों ने बताया कि ये रोड जिस पे हम खड़े हैं ये पूरी की पूरी रोड ही नई है। इस रोड से उन्होंने सार्क चौक तक जो है इस नई रोड को बनाया है। और आप देख सकते हो जंगल के बीचों बीच ये सड़क है। यहाँ जंगल था पहले, जंगल था यहाँ पे, पहले पेड़ थे बाकायदा। और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है कि यहाँ पे सारे काम बंद कर दो। उसके बावजूद आपने देखा कि बुलडोजरों से काम चल रहा है। आप यहाँ पे मिट्टी के ऊपर इन निशानों को भी देख के कह सकते हो कि अभी तक यहाँ पे काम चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कितने पेड़ कटे इसका फैसला उन जड़ों और तनों से होगा जो कटे हुए दिखेंगे। तो उनको भी उखाड़ के उनको भी निपटा दिया जाए और उनके ऊपर भी मिट्टी की एक लेयर डाल दी जाए, इसकी साजिश भी डीडीए द्वारा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद चल रही है। दूसरी बात आपने देखी होगी, जैसे ही हम छतरपुर से अंदर घुसे गौशाला रोड पे, आप लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं और आप पत्रकारों में से मुझे एक दो ने कह दिया कि मंत्री जी इस सड़क के एक तरफ तो सारे फार्म हाउस हैं, बड़े बड़े करोड़पतियों के, अरबपतियों के, और एक तरफ जंगल था। पहली बार में आपको दिख गया जी। तो अगर रोड चौड़ी करनी थी तो आप फार्म हाउसों को तोड़ देते, रोड चौड़ी कर देते। जैसे हम किसानों की ज़मीनों को एक्वायर करके ये फार्म हाउस बनाए गए, हम गरीब दिल्ली के गांव वालों की ज़मीनें एक्वायर करी सरकार ने और इन अमीरों के फार्म हाउस बना दिए। तो इन अमीरों के फार्म हाउसों की ज़मीन भी एक्वायर होके सड़क चौड़ी कर सकते थे, मगर उनके फार्म हाउसों को नहीं छुआ गया। जंगल के अंदर 1100 पेड़ काट दिए गए। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ पे आसपास के लोग बताते हैं, चाहे तो आप इंटरव्यू ले लीजिएगा, एलजी साहब एक बार नहीं कई बार आए हैं। क्या करने एलजी साहब यहाँ बार बार आए हैं, ये आप एलजी साहब से पूछ लीजिएगा। यहाँ के लोग बता रहे हैं एलजी साहब ने खूब चक्कर लगाए हैं यहाँ के। जब एक बार आपको आके दिख गया कि इस रोड को चौड़ी करने के लिए आप फार्म हाउसों की ज़मीन ले सकते हैं, पेड़ों को बचा सकते हैं, तो एलजी साहब को ये बात क्यों नहीं समझ में आई? ये सवाल एलजी साहब के लिए। दूसरी बात, पेड़ काटने से पहले सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए थी। पेड़ काट दिए फरवरी के अंदर, किसी ने शिकायत कर दी तो फिर परमिशन मांगने सुप्रीम कोर्ट में गए, ये कह के कि पेड़ अभी काटे जाने हैं, हमें परमिशन दे दो। और सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन डिनाई करी और ये कहा क्या और कोई तरीका भी है रोड चौड़ी करने का पेड़ों को बिना काटे? आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट जो वहां बैठा है उनके दिमाग में ये बात है कि क्या किसी और तरीके से भी रोड चौड़ी हो सकती है, मगर वो तरीका ना सोच के जंगलों को काटा गया। और मैं समझता हूं फार्म हाउसों और फार्म हाउस मालिकों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया और इसके अंदर बड़ी गड़बड़ी की आशंका साफ साफ नजर आ रही है। साफ साफ उन फार्म हाउसों को डबल फायदा हो गया, क्योंकि अब उनके सामने की रोड जो इतनी छोटी सी रोड थी उसको आपने जो है इतनी चौड़ी रोड बना दी, तो उनको तो आपने उनकी तो कीमतों के अंदर इजाफा हो गया। जो यहाँ लोकल बता रहे हैं कि एक फार्म हाउस अगर वो 1 रुपए का था तो अब वो 5 रुपए का हो गया उस रोड की चौड़ी होने के बाद। तो फार्म हाउसों को जिनकी ज़मीनें लेके आपको रोड चौड़ी करनी थी, उन फार्म हाउसों की ज़मीन को बिना छुए उनको करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। किसने पहुंचाया आप सब जानते हैं। सर ये फैक्ट फाइंडिंग के लिए कमेटी है और ये क्यों, ये चौड़ीकरण क्यों हो रहा है? आगे कोई बड़ी ऐसी देखिए, हमें ये बताया गया है कि अंदर जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस का एक हॉस्पिटल बनाया गया है। अब भाई जब उसके लिए सड़क ही नहीं थी तो वहाँ जाके छुप के तुमने अस्पताल क्यों बनवाया? उस अस्पताल को कहीं और बनवा लेते। नरेला नजफगढ़ में दुनिया भर की ज़मीन पड़ी हुई है, डीडीए की ज़मीन है, उस पे बना लिया जाना चाहिए था। ये पूरी तरीके से जो है, और यहाँ सामने जो है सीबीआई के क्वार्टर बनाए गए हैं। फैक्ट फाइंडिंग के लिए आपकी ये कमेटी बनी है, क्या कुछ तथ्य आपको यहाँ से मिले हैं जो 12 तारीख को सुनवाई से पहले आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे? यही जो सारे तथ्य आपके सामने आए,
अधिकारियों को भी आपने बताया था कौन कौन आ गया कौन कौन नहीं आया? कई बार बुला चुके हैं आप अधिकारियों को। आपने कमेटी के सामने कई बार अधिकारियों को बुलाया था, बताया जा रहा है कि नहीं आए। नोटिस भी दिया था। तो उधर का वो करके आतिशी जी भी आ गई हैं उधर से देख के। मैम क्या आप लोगों ने तथ्य मिले आपको? आज हम ये सतबड़ी के एरिया में आए हैं जहाँ पे 1100 पेड़ कटे हैं, एक रिज के प्रोटेक्टेड इको जोन में कटे हैं। और ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि कैसे इन पेड़ों को बिना परमिशन के काटा गया, किसके आदेश पे काटा गया। और अब जो और भी ज़्यादा चिंता का मुद्दा सामने आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अफसरों द्वारा तथ्यों को छुपाया जा रहा है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी करी, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा अफसरों से कि आप किसको छुपा रहे हो। दूसरा, हमने भी अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में देखा है कि लगातार अफसर बहाने बना रहे हैं, कागज नहीं दे रहे हैं, मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ऊपर से अफसरों को आदेश मिल रहा है, अफसरों को ये डायरेक्शन है कि किसी को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन ये दिल्ली वालों के लिए बहुत चिंता की बात है कि दिल्ली में जब हम हीट वेव के बाद अभी निकले हैं, दिल्ली में जब इतनी पोल्यूशन की समस्या है, तो दिल्ली के सेंसिटिव इकोसिस्टम्स में अगर इलीगली पेड़ काटे जाएंगे और हाईएस्ट अथॉरिटीज द्वारा सैंक्शन होगी, तो फिर दिल्ली वालों के इंटरेस्ट को कौन देखेगा। मैम 12 तारीख को सुनवाई है, क्या कुछ आप लोगों ने क्या कुछ देखा? आप लोग अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे? अपनी रिपोर्ट में रखेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सामने रखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जिसने भी गलत काम किया है, अगर किसी ने भी परमिशन दी है, इलीगली दी है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैम सीजीआई से रिक्वेस्ट की, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि जो दिल्ली सर्विस वाला मामला है उस पर जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए उसको लिस्ट किया जाए। ये कितना अहम है इस पर सुनवाई होना जल्दी से? देखिए, ये दिल्ली का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मैटर है, ये ना सिर्फ आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के लिए अहम है, ये देश में लोकतंत्र के लिए अहम है। हमारा देश एक लोकतंत्र है। संविधान ने हमारे देश में जनता को ताकत दी है सरकार चुनने के लिए। तो अगर एक चुनी हुई सरकार की ताकत छीनी जाती है, तो वो किसी एक मंत्रिमंडल या किसी विधायक की ताकत नहीं छीनी जा रही है, वो जनता की ताकत छीनी जा रही है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करनी है, जनता के जनादेश की रक्षा करनी है, तो दिल्ली के सर्विसेज कानून पर GNCTD अमेंडमेंट एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे हेयरिंग होनी जरूरी है। सर जी, एक सवाल आपसे, कल डेंगू को लेकर आपने मीटिंग की थी कि बरसात का मौसम है, क्या कुछ लेकर तैयारी है? देखिए, बरसात 28 तारीख से दिल्ली में शुरू हुई है और बरसात के बाद मॉस्किटो ब्रीडिंग की शिकायतें बढ़ती हैं। तो पहले तो सभी एजेंसीज को, चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो PWD हो, चाहे वो MCD हो, NDMC हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो, सबको कहा गया है कि आपके अधिकार क्षेत्र में जो ज़मीनें आती हैं, एरियाज़ आते हैं, वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो, ये इंश्योर किया जाए। दूसरा, अस्पतालों को कहा गया है कि डेंगू से संबंधित जो दवाइयाँ चाहिए, IV फ्लूइड चाहिए, इलेक्ट्रॉल पाउडर वगैरह चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, इन सब की पर्याप्त मात्रा के अंदर अवेलेबिलिटी हो, ये इंश्योर करें। मच्छरदानी इंश्योर करें। सब जगह अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो अलग से डेंगू के वार्ड्स बनाए जाएंगे, इसकी तैयारियां हम लोगों ने कर ली हैं। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को कहा गया कि आप अपने अस्पताल में खुद भी राउंड लें और देखें कि आपके अस्पताल के अंदर जो है कहीं पे मस्कीटो ब्रीडिंग ना हो रही है, ये देखने को हो। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको कहा गया है कि वो स्कूलों को निर्देश दें कि बच्चे जो है पूरी आस्तीन के जो है कमीज़ पहने, पतलून पहने, ताकि जो है बाहर जो है स्कूल में उनको मॉस्किटो बाइट ना हो। बच्चों को एक होमवर्क देने के लिए भी सलाह दी गई है कि उनको एक वीकली होमवर्क दिया जाए कि बच्चे खुद अपने घर में इंश्योर करें कि वहाँ पे कोई ब्लीडिंग ना हो। थैंक यू सर। अभी एग्जैक्टली 200 के करीब हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर सरकार सचेत है। इसको आपको इसी तरह से दिखाना है कि डेंगू बढ़ रहा है, ताकि लोगों के मन में जो है इसके लिए थोड़ा सा भय आए। बहुत ज़्यादा भय भी ज़रूरी नहीं है, पैनिक ज़रूरी नहीं है, मगर थोड़ा सा भय ज़रूरी है, क्योंकि डेंगू का बचाव ही उससे इलाज है। आप मॉस्किटो ब्रीडिंग रोकें, यही इसका इलाज है। जैसे ब्रीडिंग अगर बार-बार कहीं हो रही है, किसी से ये था कि इसका चालान अमाउंट जो है, असल में वो काफ़ी दिनों से वो फाइल हमारे यहाँ से तो गई हुई है, करीब साल हो गया, मुझे तो याद है कि हमने उसके अमाउंट को 5000 करने का जो है
वो रिकमेंडेशन किया हुआ है, मगर वो कहीं किसी डिपार्टमेंट के किसी चीज़ के अंदर जो है अभी है, होपफुली हो जाएगी।